इंडेक्स नंबर बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है, या हम किसी चीज का इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हैं इन रिलेशन टू टाइम। ठीक है, इसके लिए इंडेक्स नंबर्स यूज होते हैं। इंडेक्स नंबर्स की काफी टाइप होती है। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ही बात होती है, क्वांटिटी, फिर इंडस्ट्रियल इंडेक्स। ये सारी बेसिकली हमें क्या कहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आए किसी भी क्वांटिटी के, प्राइस के, क्वांटिटी के जो भी चेंजेस आए वेरिएबल्स में, उसको डिफाइन करने के काम आती है, उसको मेजर करने के काम आती है। ठीक है जी। इसको मेजर करने के लिए, इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए दो बेसिक मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो बेस रहता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है जी। और चेन बेस इंडेक्स, ये चेन बेस इंडेक्स होते हैं जिसमें जो बेस है वो चेंज होता रहता है, जिसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है। राइट, डिटेल हमने करनी है, डिटेल में हमने ये सारे मेथड्स करने ही है। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो फिक्स्ड बेस के ऊपर बेस्ड जो मेथड्स होते हैं वो हम करेंगे। जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनमें अनवेटेड और वेटेड आगे कैटेगरीज होती हैं। ठीक है जी। जो अनवेटेड होते हैं उसके आगे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड आपने जो करना है वो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकंड मेथड जो आपने करना है वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। फिर थर्ड मेथड जो हम करेंगे सीक्वेंस में वो करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये वाले डिस्कस करेंगे, और यही वाले वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और इसी का क्वेश्चन आने का, इसी में से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। पहला मेथड करना है वो कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करना है। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P01। अब 0 मींस बेस ईयर, P मींस प्राइस इंडेक्स। अभी हम जो कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले करेंगे ये सारे, दे आर रिलेटेड टू प्राइस इंडेक्स ओनली। उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स का भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम जो कर रहे हैं वो सारा प्राइस इंडेक्स है। और प्राइस इंडेक्स को P01 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें P का मतलब होता है प्राइस, 0 मींस बेस ईयर, 1 मींस करंट ईयर। इसीलिए P1 मींस दिस इज करंट ईयर प्राइस, प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी कि ये P1 होगा। और P0 मींस प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि 1991 जो आपका बेस ईयर होगा। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सिग्मा P1, ये आपका P1 है और ये आपका P0 है। ठीक है जी। कुछ नहीं आपको करना है, इसका टोटल करना है यहां पे, इसका टोटल करना है यहां पे, और P1 का टोटल यहां ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, और P0 का टोटल हम यहां डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और वो वेरी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड जो हमने मेथड डिस्कस करना है, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें करना सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड वाले क्वेश्चन तीन तरह से हो सकते हैं। एक बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन वाला ये फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है। सेकंड बाय यूजिंग मीडियन, थर्ड बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन वाला करेंगे, किसके अंदर, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एवरेज निकालना हम पहले कर चुके हैं। एवरेज निकालने के लिए मीन भी यूज हो सकता है, मीडियन भी यूज हो सकता है, और ज्योमेट्रिक मीन भी यूज हो सकती है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने नहीं करनी है। कौन सा करना है, मीन और मीडियन से रिलेटेड। तो मीन कैसे, मीन के ऊपर बेस जो है ये फॉर्मूला है। कैसे, P01 इज इक्वल टू सिग्मा PR अपॉन N। PR का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, PR का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब आप बोलोगे जब हमने ये फॉर्मूला किया था तब भी तो ऐसा ही कुछ यूज किया था, ऐसा ही कुछ यूज किया था, लेकिन उसमें डिफरेंस था। उसमें यहां पे ऐसे था सिग्मा P1 सिग्मा P0। अब जो हम कर रहे हैं यहां पे सिग्मा नहीं है, तो इससे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, इस PR को फाइंड करना पड़ेगा। P1 अपॉन P0 इंटू 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 अपॉन 20 इंटू 100, 40 अपॉन 30 इंटू 100, 55 अपॉन, ठीक है जी, ये इसकी कैलकुलेशन है आपके मेथड की जो आपने सेकंड मेथड किया। 125, 133, 137.5, 40 टोटल इतना 1 2 3 4 n आ गया, तो 4 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स के बाद जो दूसरे हमने स्टार्ट किए थे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में, पहला तो मीन के थ्रू हो सकता है, दूसरा मीडियन। मीडियन में ये फॉर्मूला यूज होता है, आपको याद होगा। अभी भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हमें लगाना किस पे होता है, ये जो हमने फॉर्मूला लगाना है ये प्राइस रिलेटिव के ऊपर ही लगाना होता है। तो यानी कि अगर मुझे मीडियन से भी करना हो तो क्वेश्चन मुझे ऐसे दिया होगा, इसके बाद मुझे PR यानी कि प्राइस रिलेटिव तो निकालना ही है। क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव जब मैंने निकाल लिया तो उसके बाद क्या करना है, फिर मुझे मीडियन निकालना है। ये जो डेटा आया इससे मुझे मीडियन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो बाई चांस ऑलरेडी किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है ही, ऑलरेडी है। पर अगर ना होती तो इसको हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता, फिर हम ये फॉर्मूला लगाते। n आपका 4 है, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5, 2.5 मतलब सेकंड और थर्ड 133 प्लस डिवाइडेड बाय 2, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होता है, गुड्स दी होंगी, वेट्स दिए होंगे, 91 का प्राइस दिया, 95 का प्राइस दिया, तो उसको मैंने ये लिख लिया, देखो P0 जो है वो ये हो गया, P1 जो है वो ये हो गया, और W मींस वेट। अब क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा RW अपॉन W। अच्छा, W तो आपको दिखाई दे रहा है पर ये R नहीं दिखाई दे रहा। R वही है, R यूज होता है बुक्स में, लेकिन R वैसे ही निकलता है जैसे आप PR निकालते हो, प्राइस रिलेटिव। तो ये R भी क्या है, प्राइस रिलेटिव ही है। अब प्राइस रिलेटिव अगर आपको निकालना है तो आपने कैसे निकाला था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100 निकालेंगे, यानी कि R निकालेंगे अगर हम, तो यहां आएगा 200 अपॉन 100 इंटू 100 पहली वैल्यू, दूसरी 800 अपॉन 200 इंटू 100, फिर 0.1 इंटू 100। ये आपका आ जाएगा R। W ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो आप क्या निकाल लेंगे, RW निकाल लेंगे। मींस ये जो वैल्यूज आई इनको 7 से 6 से 4 से 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करके आपका ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसका टोटल और W का टोटल आप यहां फॉर्मूले में यूज कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।